हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रखते होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप पहली बार ये कहानी देख रहे हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको पसंद आए, जो कि पक्का पसंद आएगी, तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। खास करके आजकल के माहौल में ऐसी कहानियाँ, इस तरह के विचार हमें प्रेरित करेंगे, हमें स्थिरता देंगे, शांति देंगे और इस विपदा से लड़ने की शक्ति भी देंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी एक इंसान की है जो वैसे तो काफ़ी सफल था, लेकिन उनके जीवन में भी एक निराशा का कालखंड आ गया। एक तरह से निराशा में बहुत खो गए वो, और एक दौर ऐसा आ गया उनको कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। तो वो जिन डॉक्टर के पास गए वो भी बहुत ही स्थिर और सुलझे हुए इंसान थे, जो कि होने भी चाहिए एज ए साइकेट्रिस्ट। तो उन्होंने जब देखा कि इनकी शारीरिक तंदुरुस्ती तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बताया कि मैं आपका इलाज तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी कुछ थोड़ी सी शर्तें हैं। मैं आपका जो भी इलाज करूँगा वो मेरे तरीके से करूँगा और आपको मेरी बातें माननी होंगी। अगर ये आपको मंजूर है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयाँ छू पाएंगे। हमारे ये साथी तो तैयार ही थे, उनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको 4 चिट्ठियाँ देने वाला हूँ, उनको लेकर आपको कल सवेरे समंदर पे जाना है, बीच के किनारे जाना है, और मैं उन चिट्ठियों के ऊपर वक्त लिखूंगा। उस वक्त के हिसाब से एक एक चिट्ठी आपको खोलनी है और उसमें जो लिखा है वो करना है, बस इतना सही काम। तो हमारे ये दोस्त बीच पे गए दूसरे दिन 4 चिट्ठियाँ लेकर, और 9 बजे वाली चिट्ठी जो पहली चिट्ठी थी वो उन्होंने पहले खोली। तो उन्होंने अंदर देखा तो लिखा था, सुनिए, प्लीज लिसन। अब हमारे ये दोस्त परेशान है, सुनिए क्या सुनिए, किससे सुनिए, कोई तो नहीं है यहाँ पर, मैं तो अकेला ही हूँ। तो वो सोच में पड़ गया। अब डॉक्टर साहब ने अगर कुछ लिख के दिया है तो ज़रूर उसका कोई मतलब होगा, और ये वैसे भी थोड़े होशियार ही इंसान थे, बस निराशा की गर्ता में थे। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि शायद डॉक्टर साहब ने कहा है कि सुनिए, यानी कि इसी जगह को सुनना है। तो वो समंदर के किनारे नारियल के पेड़ के नज़दीक में जाकर एक जगह पर बैठ गए और सुनने लग गए। तो उनको समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहरों की आवाज़ सुनते सुनते वो थोड़ा थोड़ा उसमें खो गए। उसके बाद उनको महसूस हो गया कि नारियल की पत्तों की सरसराहट भी उन्हें सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद उन्हें पंछियों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, और वो अनजाने में ही इस नेचर के फॉर्म में, इस निसर्ग के रूप में, आवाज़ों में धीरे 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 खोते चले गए, ढलते चले गए। और उन्होंने महसूस किया कि वो भी इसी प्रकृति का एक भाग है, और फिर उन्हें अपने आप को प्रकृति से अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उन्हें महसूस होने लगा कि वो शांत होने लगे हैं और उनके अंदर की खलबलाहट बहुत कम हो गई है, और एक तरह का आनंद अंदर से उमड़ना शुरू हुआ है। इस तरह से कब 12 बज गए उन्हें पता भी नहीं चला, और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अब दूसरी चिट्ठी खोलने का वक्त आ गया है। तो दूसरी चिट्ठी में लिखा था, पीछे मुड़कर देखिए। अब फिर से एक पजल, एक सोच, पीछे मुड़कर किसको देखना है। लेकिन अब उन्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई थी डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने सोचना शुरू किया। तब उनको एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब पीछे, यानी कि अपने भूतकाल में मुझे मुड़कर देखने के लिए कह रहे हैं। और वो धीरे धीरे अपने भूतकाल में खो गए। अपने माँ बाप का निस्वार्थ प्यार, अपने बचपन के दोस्त, उनके साथ खेले हुए लम्हे और उनके साथ किए हुए छोटे छोटे झगड़े,
और बहुत सारा प्यार और खेल, सहजता भरा व्यवहार, ऐसा वो सतरंगी दौर उन्हें याद आ गया। खोए हुए लम्हे वो दोबारा से जीने लग गए और थोड़ी देर में उन्हें ऐसा महसूस हो गया जैसे कि वो एक परमोच्च सुख में शायद लीन हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आज के तारीख में हम कितने अननेचुरल, कितने अप्राकृतिक, सहजता बिल्कुल नहीं है हमारे बर्ताव में, और हम झूठा व्यवहार सबसे करते हैं सिर्फ सफलता के लिए, छोटी छोटी सफलताओं के लिए। और उन्हें समझ में आया कि डॉक्टर साहब उनसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब लगभग 2 बज चुके थे और उनकी तीसरी चिट्ठी खोलने का वक्त हो गया था, और उस चिट्ठी में लिखा था, अपने लक्ष्यों को फिर से एक बार जांचिए। उन्होंने सोचना शुरू किया, डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। मुझे जिंदगी में पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, सिक्योरिटी, सुरक्षितता चाहिए, और क्या चाहिए। पर जब वो धीरे धीरे और गहरी सोच में गए तो उन्हें समझ में आया कि क्या यही सचमुच सिर्फ हमारे जिंदगी के गोल्स हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जब ये सारी चीजें उनके पास थी तब भी वो इतने खुश तो नहीं थे, इतने स्तब्ध नहीं थे, इतने निश्चल नहीं थे। तो क्या यही जिंदगी के लक्ष्य हो सकते हैं? और उन्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई। अब लगभग शाम के 4 बजने वाले थे और उनकी आखिरी चिट्ठी खोलने का वक्त भी हो चुका था। उस चिट्ठी में लिखा था, अपनी सारी चिंताएं, मुश्किलें, टेंशन जो भी आपके पास है वो इस मिट्टी में, यानी कि रेत में, समंदर के, लिख कर आ जाइए। हमारे दोस्त ने एक सीप लेकर अपनी जो भी मुश्किलें थी, जो उनके लिए सबसे बड़ी लग रही थी आज की तारीख में, वो रेत पर लिखकर आ गए। लेकिन जब तक वो वापस अपने जगह पर, जहाँ पर वो बैठे थे, वहाँ पर आ गए तो ज्वार जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, यानी कि हाई टाइड, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने लिखी हुई सारी बातें सिर्फ 1 या 2 लहरों में मिट गई। उस एक लहर ने हमारे दोस्त को सब कुछ बचा हुआ सिखा दिया। सारे जीवन की सीख उनकी पूरी हो गई और एक स्पष्टता के साथ, आनंद के साथ वो वहां से निकल पड़े। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, खास करके आज के अनसर्टेनिटी के माहौल में शायद ऐसी कहानियों की, ऐसे विचारों की हमें सबको ही बहुत ज़रूरत है। और अब गाने की बारी, तो आइए सुनते हैं इसी कहानी से मिलता जुलता इस मतलब का एक गाना। आइए दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत गीत को निभाते हैं गुलजार साहब के बेहतरीन लफ्ज़। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। खास करके आज के माहौल में ऐसे गानों की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो
ये दुख भरा मौसम भी चला जाएगा और उम्मीद पे आगे जरूर बढ़ना है हमको। होल्ड ऑन। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिल कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन भी किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। इसलिए कहता हूँ होल्ड ऑन। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। आइए दोस्तों, एक दूसरे का साथ निभाते हुए ये दिन भी बिताएंगे और उम्मीद पे रखते हैं ये उदासी भरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, सुख भरे दिन भी आएंगे। लेट्स होल्ड ऑन टू